14 जनवरी 2025 या 15 जनवरी 2025 कब है आखिर मकर संक्रांति? इस प्रश्न का उत्तर सभी जानना चाहते हैं और हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार एकदम सही तिथि की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया मकर संक्रांति का ऐसा उपाय जिसे सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किया जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष उपाय जिसे आपको वर्ष भर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर आप अगर यह उपाय कर देते हैं तो इसका लाभ आपको पूरे वर्ष देखने को मिलता है और लाभ आपको अधिकतम ही प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा है अगर आप यह उपाय पूरे वर्ष ना भी करें, सिर्फ एक बार मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर कर दें तो आपको पूरे वर्ष भर धन संपदा की कमी नहीं रहती, व्यापार आगे ही बढ़ता चला जाता है। अब हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि मकर संक्रांति की तिथि कब से कब तक है और मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो उपाय देखने से पहले आप तिथि जान लीजिए। आपको बता दें मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर होने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस साल सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा और तभी उस समय से मकर संक्रांति का पर्व शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति में हम आपको बता दें उदय तिथि की मान्यता नहीं होती है। इस विशेष उत्सव पर सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय की मान्यता होती है। ऐसे मकर संक्रांति का जो पर्व है वह आपको 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाना है, ना कि 15 जनवरी को। तो आपके मन से सभी डाउट, सभी संशय समाप्त हो गए होंगे कि 14 या 15 जनवरी कब हमें मकर संक्रांति मनाना है। तो देश भर में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाना उत्तम है और शास्त्र सम्मत है। अब शुभ तिथि भी आप शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पूर्ण काल जो होता है वह सुबह 9:03 से शाम के 5:46 तक है। वहीं मकर संक्रांति का महापुण्य काल का जो समय है सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक है और महापुण्य काल 1 घंटा 45 मिनट का है, जबकि पुण्य काल 8 घंटा 42 मिनट का है। तो महापुण्य काल में सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 के बीच में आपको स्नान और दान करेंगे तो इसका जो लाभ है आपको अधिकतम में ही प्राप्त होने वाला है। पर अगर आप शाम तक भी दान पुण्य करेंगे तो उसमें आपको जो फल है वह शुभ ही प्राप्त होगा, अधिकतम में ही प्राप्त होगा। पर अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो वह आप महापुण्य काल में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे उपाय हैं जिसे आपको वर्ष भर में सिर्फ एक बार करने की आवश्यकता होती है। गुरुजी ने कहा है अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि ही होती चली जा रही है, व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या फिर व्यक्ति बार बार एग्ज़ाम या इंटरव्यू दे रहे हैं पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको थोड़ी सी काली तिल ले लेना है, 5 वृक्ष की पत्तियाँ लेना है। अब आप कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियाँ ले सकते हैं। आप चाहो तो बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला, शमी पत्र, इन वृक्षों की भी पत्तियाँ ले सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, थोड़ी सी काली तिल लेना है, 5 वृक्षों की पत्तियाँ लेना है और एक बबूल का कांटा लेना है। इन सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन सभी चीज़ों को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए व्यापार वाले स्थान पर घुमाते हुए आप अपने हाथ में ले लें और सभी चीज़ों को अपने व्यापार वाले स्थान पर घुमा लें। और या फिर वह व्यक्ति जिसको सफलता प्राप्त करानी हो, जिसे नौकरी या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, तब भी उसे सफलता नहीं मिल रही है, या फिर उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर से 21 बार उतार लेना है। अगर व्यापार वाले स्थान पर घुमा रहे हैं तो बस आप अपनी हथेली में लेकर घुमा सकते हैं सभी जगह। अगर व्यक्ति के ऊपर से उतारना चाहते हैं तो आपको 21 बार उतारना है। उतारने की जो प्रक्रिया होती है वह इस प्रकार से होनी चाहिए। उसके सर से लेकर उसके पाँव तक आपको लाना है। सर में आपको ना ही टच कराना है ना ही पाँव में टच कराना है, बस आपको उसके सामने खड़े होकर उसके सर से लेकर पाँव तक अपने हाथ की मुट्ठी लाना है जिसमें आपने सभी चीज़ों को रखा है। यह एक बार उतारा कहलाता है। इस प्रकार से आपको उसके सर से उसके पाँव तक 21 बार करना है और 21 बार उतार लेना है। अगर वह बैठ जाता है तो बैठे हुए भी उतार सकते हैं, अगर वह खड़ा है तो खड़े हुए भी उठा सकते हैं। उतारते समय भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद
उतारने के बाद आपको सभी चीज़ों को पानी में, ऐसा पानी मतलब बहता हुआ पानी, मतलब नदी में आपको डाल के आ जाना है, विसर्जन करके आ जाना है। अगर बहता हुआ पानी नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी चौराहे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। चौराहे में डाल सकते हैं या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर भी डाल सकते हैं। यह विशेष उपाय आपको तब करना है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। तो आप यह उपाय सुबह 10 बजे के बाद, मतलब 14 जनवरी को 10 बजे के बाद करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट समय भी बता दिया है कि कब से सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं, और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में सफलता देखने को मिलती है, उन्नति देखने को मिलती है, और वह जीवन में आगे ही बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है, जिसे आप कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। गुप्त लक्ष्मी का वर्णन करते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, कभी घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न करे, परिवार के सभी सदस्य बीमारियों से दूर रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, तो घर का कोई एक सदस्य भी घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, रोग की मुक्ति के लिए, रोगों को दूर करने के लिए यह उपाय कर सकता है। आपको, जैसे आप तिल्ली के लड्डू मकर संक्रांति में तो बनाएंगे ही, गुड़ और तिल्ली के लड्डू हर घर पे मकर संक्रांति पे बनाए जाते हैं, तो आपको एक लड्डू ऐसा तैयार करना है जिस लड्डू के अंदर आपको 1 का, 2 का, 5 का या 10 का, जो भी आपको ठीक लगे, उस सिक्के को डाल देना है और उसको आपको लड्डू के रूप में तैयार कर लेना है। सिक्का ना दिखे, इस प्रकार से आपको लड्डू के अंदर आपको सिक्का डालना है और लड्डू तैयार कर लेना है। इस लड्डू को आपको किसी भी मंदिर में जाकर प्रसाद रूप में वितरण कर देना है, मतलब अर्पित कर देना है, भगवान को अर्पित करना है, इस बात का ध्यान दें। मंदिर में जाकर आपको प्रसाद के रूप में पंडित जी को दे देना है, या फिर आप स्वयं भी अर्पित कर सकते हैं। सिर्फ एक ही लड्डू आपको ऐसा बनाना है, ज़्यादा लड्डू बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक से ज़्यादा लड्डू का भी दान कर सकते हैं, पर आपको एक लड्डू के अंदर गुप्त लक्ष्मी रखना है। गुरुजी ने कहा है, आप एक से अधिक लड्डू रख सकते हैं, पर गुप्त लक्ष्मी वाला आपको सिर्फ एक ही लड्डू बनाना है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का बहुत अधिक महत्व होता है, और यह विशेष उपाय गुप्त लक्ष्मी वाला अगर आप मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी भी समय कर देते हैं तो आपको लाभ जो है वह अधिकता में ही देखने को मिलता है। मतलब आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। बस आपको लड्डू के अंदर एक सिक्का रखना है और वह लड्डू आपको मंदिर में जाकर दान देना है या फिर अर्पित करके आ जाना है। आप दोनों में भी रख कर आ सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।